हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ को लेकर क्लास 8 और 9 और 10। हम लोग को अक्सर प्रॉब्लम आता है हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जब हम लोग का लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर में हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाता है। और बहुत सारे चैप्टर में जैसे कि क्लास 8 में प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 9 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब में वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रीड करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है, 2-3 बार रीड करना है और उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो चलिए, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल लेके रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अ पार्ट ऑफ मंथली बेस्ड hostel charges in the college hostel are fixed and remaining depend upon the number of days and one has taken food in the mess। यहाँ पे कह रहा है क्या है कि एक बच्चा जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, तो एक हॉस्टल का यहाँ पे दाम जो रखा गया है, जो हॉस्टल का ओनर है वो दो तरह से दाम रखा है। एक तो आपका दाम फिक्स है, जैसे आप होटल में इन किए, चेक इन किए, तो आपका एक दाम फिक्स है। और बाकी जो दूसरा दाम है वो डिपेंड करता है कि आप कितना दिन रहते हैं, 1 दिन रहते हैं कि 2 दिन रहते हैं कि 3 दिन रहते हैं। लेकिन जो पहला वाला दाम है वो आपका फिक्स है, वो डिपेंड नहीं करता कि आप कितना दिन रहते हैं। आप चेकिंग किए, आपका वो दाम लग जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी की तरह हो गया। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो 25 दिन के रहता है अपना खाना खाने के लिए और बाकी काम करने के लिए, ठीक है, कुछ काम होगा, और वो पैसा लेता है 4500। और वही दूसरा स्टूडेंट है वो 30 दिन के रहता है और उसको पैसा लगता है 5200। तो बताइए फिक्स चार्ज कितना होगा और आपका जो पर डे का चार्ज था वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़िए, लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज है, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज था उसको x मान लेंगे, और जो पर डे का चार्ज था वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्योंकि हॉस्टल दो चार्ज ले रहा था, एक ले रहा था आपका फिक्स चार्ज और एक ले रहा था आपका पर डे बेसिस का चार्ज। तो पर डे बेसिस वाला चार्ज को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना। मतलब कोई भी आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उसको पहले रीड कीजिए 2-3 बार, एक बार नहीं समझ में आया 2-3 बार रीड कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं हॉस्टल का दो चार्ज था, एक था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। एक हमारा था फिक्स चार्ज, उसको हम लोग एक्स मान लिए, और एक क्या था, पर डे बेसिस पे, आप जितना दिन रुकते हैं पर डे बेसिस, उसको हम लोग वाई मान लिए। अब स्टूडेंट ए मान लीजिए कि 25 दिन रुका तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्टूडेंट बी मान लीजिए कि आपका 20 दिन रुका तो 20 से। लेकिन ये फिक्स वाला दोनों के लिए सेम, ये फिक्स दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस है जो बदलता नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपका डे पे डिपेंड करता है, आप जितना दिन रहिएगा उतना दिन डिपेंड करेगा। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को अच्छा से पढ़ के डिटेल में सॉल्व करके समझेंगे। मैं एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डिमांड आता है, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। तो उस पर हम लोग जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कितना भी लेक्चर देखते क्या करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।